क्वथनांक के बारे में आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट पहले देते हैं। क्वथनांक में ज्यादातर सवाल पूछता है एल्केन के साथ कंपैरिजन में। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि जो एल्केन के कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं बहुत बढ़िया पकड़े, यानी सेचुरेट होते हैं। और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड वालों को पैराफिन कहा जाता है। और आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया कि पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। तो हमने बता रखा है कि पैराफिन्स दो शब्द से बना हुआ है। एक शब्द है पैरा और दूसरा शब्द है एफिनिश। पैरा माने होता है लीक, एफिनिश माने बॉन्ड, यानी जिसके बंध पैरा। आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कमजोर होता है। जब आप प्रीवियस क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो वही बताया गया था, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मजबूत होता है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है और सबसे मजबूत इलेक्ट्रो बॉन्ड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है। आप जानते हैं। तो बेटा ये वीक बॉन्ड है, बस सेचुरेट होने से कमजोर है। लेकिन आप जरा बात करिए कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे तो देखिए ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल की वजह से दिखा रहा है, तो इसका बॉन्ड मजबूत हो गया है ना। तो जो ज्यादा मजबूत है उसको ज्यादा तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब साफ हो गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनकी जो बीपी है वह एल्केन की तुलना में बताओ ज्यादा होगी। सिंपल सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बीपी यानी क्वथनांक एल्केन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, आइए पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसके बाद तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा होगी। आपको सामने दिख रहा है, बस वही से काम चलाइए या लीजिए यहाँ पर फिर लिख देते। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की संकेत होती है एल्केन रेडिकल के साथ COOH। अपने आप को तैयार। तो एल्केन रेडिकल के साथ अगर इस कार्बन को देखें तो ये डबल बॉन्ड के साथ O बनाया हुआ है और सिंगल बॉन्ड ये बनाया हुआ है। अब अगर आप अपना बुद्धि को यहाँ जुटाइए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कारणों से प्रॉपर्टी दिखा सकता है। एक कार्बोनिल ग्रुप के कारण, एक एल्केन रेडिकल के कारण, एक बताओ OH के कारण, और अब ये मिला दें तो एसिडिक प्रॉपर्टी। देखो 4 प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, यानी बिकॉज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ एल्केन रेडिकल, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल और बिकॉज ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी। यानी ये 4 वजह से गुण दिखा सकता है। आ रहा है कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसके रासायनिक गुण का निर्धारण इसकी संरचना कर रही है। ऐसे ही आप पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। अभी आपको मैंने पिछले दिनों एल्डिहाइड कीटोन में समानता में बताया कैसे हो रहा है। तो जो ये कॉन्सेप्ट पकड़ेगा बच्चा, उसी बच्चे ने बेहतर प्रदर्शन करना है।
तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पर भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या क्या वजह से ये चरित्र दिखा सकता है। एक एल्की रेडिकल, अब एल्की का मतलब सामान ही है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दिखाएगा, दूसरा कार्बोनिल की वजह से दिखाएगा, तीसरा OH बॉन्ड से दिखाएगा, और चौथा एसिडिक दिखाएगा। तो ये निम्न 4 कारणों से अपनी परेशानी को दिखाता है। चार कारणों से अपना रासायनिक गुण दिखाता है। अब लिस्ट बनाओ कौन कौन वजह से, जो अभी बताए। पहला एल्की रेडिकल के कारण, सही है ना। दूसरा OH के कारण, ठीक है। तीसरा कार्बोनिल के कारण, और चौथा भी बताए एसिड। चलिए अब एक एक करके अब हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे। तो पहले हम आपको इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं, मतलब 4 में कोई आगे पीछे दिखाया जाए। तो चौथे पॉइंट पर आप लिखे ना एसिडिक प्रॉपर्टी, पहले वही दिखा रहा हूँ। एसिडिक प्रॉपर्टी, चलिए बेटा। हाँ, इधर में ठीक होके पहले से बोलते रहेंगे, याद रहेगा। बोलिए, लिख रहा हूँ एसिडिक प्रॉपर्टी। अब एसिडिक प्रॉपर्टी आपका मस्त दिक्कत करे, इसलिए हमारे पास इस प्रॉपर्टी को दिखाने का 2 विकल्प है। और आप एक विकल्प ECS से ला सकते हैं, और एक विकल्प जो जनरल तौर पे पढ़ा करते हैं कि अगर किसी का अम्लीय गुण दिखाना है तो क्षार से कराओ, लवण बना दे, प्रूफ हो जाएगा। सही है। और दूसरा मैं कह रहा था ECS से, यानी कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, लेके 12 सरदार का नाम मांगे, अभी महान युद्ध करके सीरीज को नीचे सुनो प्रभात है, क्या होगा आगे सुनना पड़ेगा। जब उसमें हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई तो आपको बताई कि जितने भी मेटल यानी जितने भी ECS के अंदर रखी हुई धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। तो बोलो वहां से भी तो एसिडिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं। इसीलिए जब आपसे बाइबल चल रहा हो या कंपटीशन में हो और पूछ दे कि भाई किसी का एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो सिंपल सा फंडा है कि सर हम या तो क्षार से क्रिया करा दे, अगर वो अम्ल होगा तो लवण दे देगा, या फिर अगर उसे हाइड्रो एसिड से रिएक्शन करा दे, अर्थात वो अम्ल है, अगर उसको मेटल से रिएक्शन करा दे, कौन मेटल से, जो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन अगर मुक्त करता है तो भी अम्ल प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि ECS की यही प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं अम्ल से क्रिया करके रिप्लेस कर देती हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि पीछे का ज्ञान कैसे हेल्प कर रहा है। इसीलिए पढ़ाई में एक सिस्टम है, जो बच्चा सिस्टम से तैयार करता रहता है ना, वो पीछे वाला ज्ञान उसको पुश करता है। तो देखिए आज आप लोग बड़ी मेहनत से कर रखे हैं, तो ना कंपनी कर दो।